गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 11th मैथ के क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपातों का बदलना सिखाऊंगा। मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कैसे, कौन किसमें चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। देखिए बच्चों, चतुर्थांश मैं यहाँ बनाया हूँ। आप जानते हैं कि एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यहाँ 0 अंश होता है, यहाँ 90 अंश को π/2 रेडियन बोलते हैं, यहाँ 180 अंश को पाई रेडियन बोलते हैं, यहाँ 270 अंश को 3π/2 रेडियन बोलते हैं और 360 अंश को 2π रेडियन बोलते हैं। मैं आपको रेडियन में पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा रेडियन में ही है। रेडियन माप और डिग्री माप दोनों है। अब देखिए, जो प्रथम चतुर्थांश में होता है वह कोण 90 अंश से छोटा, 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। दूसरे चतुर्थांश में कोण 90 अंश से बड़ा होता है और 180 अंश से छोटा होता है। तीसरे में जो कोण होता है 180 से बड़ा होता है, 270 से छोटा होता है। और चौथे में 270 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। प्रश्न है कब बदलता है त्रिकोणमितीय अनुपात, कब बदलता है। त्रिकोणमितीय अनुपात एक्स अक्ष पर नहीं बदलता। ध्यान रहे कि एक्स अक्ष पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा। मतलब जो एक्स अक्ष पर क्या है, 0 है, 2π है, पाई है, तो कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात π+θ या π-θ या 2π+θ या 2π-θ पर नहीं बदलेगा। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात 180+θ, 180-θ या 360+θ या 360-θ पर कभी नहीं चेंज होगा। बदलेगा तो कब बदलेगा। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात वाई अक्ष पर बदलता है। किस पर बदलता है, वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर देखिए वैल्यू क्या मिल रही है, 90 अंश और 270 अंश, π/2 और 3π/2। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 90+θ, 90-θ, 270+θ, 270-θ पर बदलता है। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात जो है π/2-θ, π/2+θ, 3π/2-θ या 3π/2+θ पर बदलता है। कैसे बदलता है, तो साइन देखिए, साइन कास में बदलता है और कास साइन में बदलता है। कौन कैसे, साइन जो है हमेशा कास में बदलता है और कास साइन में बदलता है। टेन काट में बदलता है और काट टेन में बदलता है। सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक सेक में बदलता है। अब देखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में अगर हम देखें तो कोण जो है हमारा, मैंने बता दिया कि π/2-θ या 2π+θ के रूप में होता है। और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जैसे यहाँ देखना, साइन π/2 - θ था। सबसे पहले हम कोण देखेंगे कि कोण हमारा किस चतुर्थांश में है। देखिए π/2 माइनस है, 90 अंश से छोटा कोण है, तो किस में जाएगा, पहले में। अब फर्स्ट में हम ये पता करेंगे कि साइन क्या होता है, धनात्मक होता है। साइन धनात्मक होता है तो यहाँ प्लस चिन्ह आएगा। और π/2 बदलता है तो साइन किस में बदलेगा, कास में बदल गया। इसी प्रकार देखिए, कास है, कास π/2 - θ, तो अब हम जान गए π/2 - θ किस में आएगा, पहले में। और पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, फर्स्ट चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो कास किस में बदल जाएगा, साइन में। ऐसे टेन बदलेगा काट में, काट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। लेकिन बच्चों अब यहाँ देखो 2π+θ। अब मैंने बताया कि 2π पर नहीं बदलता। जब 2π पर नहीं बदलता, साइन का क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें सब धनात्मक होते हैं। कास का कास ही रह जाएगा, tan 2π+θ को tan θ ही रह जाएगा, काट 2π+θ काट थीटा ही रहेगा, सेक 2π+θ सेक थीटा ही रहेगा और कोसेक 2π+θ कोसेक थीटा ही रहेगा। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में जो हमारा कोण होता है वो 90 अंश से बड़ा होता है और 180 अंश से छोटा होता है। अर्थात π/2+θ होता है और π-θ के रूप का होता है। द्वितीय चतुर्थांश में बच्चों मैंने आपको बताया है, मैं आपको बता चुका हूं कि साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टेन, काट, सेक, कास, ये सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए, साइन π/2+θ, बच्चों मैंने आपको बताया कि π/2 पर बदलता है। π/2 पर क्या होता है, बदलता है। तो सबसे पहले पता करें कि जो कोण है हमारा किस चतुर्थांश में, π/2+θ π/2 से अधिक है, अर्थात किस में जाएगा, दूसरे में जाएगा। और दूसरे में साइन क्या होता है, दूसरे में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस चिन्ह आया। अब π/2 पे बदलता है, साइन किस में बदलता है, कास में, तो साइन π/2+θ बराबर हो गया cos θ। अब देखिए, कास π/2+θ ये भी दूसरे में है। अब सेकंड में है, सेकंड में कास क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। और कास किस में बदलता है, साइन में, तो कास π/2+θ हो गया -sin θ। इसी प्रकार tan π/2+θ, अब π/2+θ सेकंड में है
अब सेकंड में टेन क्या होता है, सेकंड चतुर्थांश में टेन जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो टेन किस में बदल गया, काट में, तो माइनस काट थीटा हो गया। इसी प्रकार काट पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, सेक पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा, और कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर सेक थीटा होगा, क्योंकि कोसेक क्या होता है, धनात्मक होता है। सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं, धनात्मक। अब ऐसे यहाँ देखा जाए तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, पाई देखिए साइन पाई माइनस थीटा, कास पाई माइनस थीटा। तो आप जानते हैं पाई माइनस अर्थात 180 अंश से छोटा कोण क्या होता है, 180, जो कोण 180 अंश से छोटा होगा वह किस में होगा, दूसरे में होगा। वह कोण जो 180 अंश से छोटा होगा किस में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। और मैंने बच्चों बताया कि जो कोण पाई पर, पाई और 2 पाई पर नहीं बदलता, पाई और 2 पाई पर नहीं बदलता, तो साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा। लेकिन बात यहाँ ये ध्यान रखना है कि दूसरे चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होता है। तो दूसरे में बेटा केवल साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, तो ये दोनों प्लस हो गए। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं, देखिए बाकी सबको ऋणात्मक कर दिया। अब पाई पर कोई बदलेगा नहीं, तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा, कास पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, काट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होगा, कोसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कोसेक थीटा होगा। इसी प्रकार अगर तीसरे चतुर्थांश में देखें तो तीसरे चतुर्थांश में जो हमारा कोण होगा 180 अंश से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा के रूप का होता है। और इसमें जो है टेन और काट धनात्मक होते हैं, से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए बच्चों पाई पाई प्लस थीटा तीसरे में गया, और मैं बता चुका हूँ पाई पर नहीं बदलता है, पाई पर नहीं बदलता है अर्थात साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन चिन्हों का ध्यान देना पड़ेगा कि तीसरे में साइन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। ऐसे कास पाई प्लस थीटा तीसरे में कास भी ऋणात्मक होता है, माइनस चिन्ह आएगा। कास में नहीं, पाई पे नहीं बदलेगा तो कास थीटा ही रहेगा, तो कास पाई प्लस थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा। टेन पाई प्लस थीटा, अब देखिए तीसरे में टेन धनात्मक होता है तो यहाँ प्लस आएगा, और पाई पर नहीं बदलेगा तो टेन पाई प्लस थीटा रहेगा प्लस टेन थीटा। इसी प्रकार शेष भी ऐसे ही हो जाएंगे। अब देखिए इसमें साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, मैंने बच्चों बताया कि 3 पाई बाई 2 पर क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। तो बदल जाता है कौन, साइन कास में बदलेगा, कास साइन में बदलेगा, टेन काट में, सेक काट सेक में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। लेकिन उसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि तीसरे में कौन धनात्मक होता है और कौन ऋणात्मक होता है। तो तीसरे में देखो जो टेन और काट दोनों धनात्मक है तो यहाँ प्लस चिन्ह आया, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं तो हर जगह देखो माइनस माइनस चिन्ह आ गया। अब पाई 3 पाई बाई 2 बदलता है तो साइन बदल गया कास में, कास बदल गया साइन में, टेन बदल गया काट में, काट बदल गया टेन में, सेक बदल गया कोसेक में, कोसेक बदल गया सेक में। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में है कोण जो हमारा होता है चौथे में 270 से अधिक होता है, यानी 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और 360 से छोटा होता है यानी 2 पाई माइनस थीटा के रूप का होता है। और इसमें चौथे में जो है कास और सेक धनात्मक होते हैं। चौथे में क्या होता है, कास और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए चौथे में अगर ले जाना है तो हम क्या करेंगे, 270 प्लस थीटा करेंगे, तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कास 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। आप देख रहे हैं 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, अर्थात किसमें है, चौथा में। और चौथे में आपको पता है कि कास, यहाँ मैं बता चुका हूँ चौथे में कास और सेक धनात्मक होते हैं। कास और सेक को मैंने देखो प्लस दिखा दिया, कास यहाँ प्लस है, सेक भी क्या है प्लस, बाकी सब माइनस है तो सबको माइनस माइनस दिखा दिया। अब देखिए 3 पाई बाई 2 प्लस पर बदलता है, 3 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2 पे यानी 270 पे क्या होता है, बदलता है। साइन किसमें बदल गया, कास में, कास बदल गया साइन में, टेन बदल गया काट में, काट बदल गया टेन में, सेक बदल गया कोसेक में, कोसेक बदल गया सेक में। ऐसे यहाँ पर साइन 2 पाई माइनस थीटा, कास 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा। बच्चों मैंने बताया कि 2 पाई माइनस थीटा मतलब 360 अंश से छोटा है, चौथे में है। और चौथे में मैंने बताया कि कास और सेक जो होते हैं धनात्मक होते हैं, तो कास देखिए प्लस कर दिया, सेक भी प्लस कर दिया, बाकी सब माइनस होते हैं सबको माइनस कर दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 2 पाई पर नहीं बदलता है, 2 पाई पर नहीं बदलता है, तो 2 पाई पर नहीं बदलता है, साइन साइन ही रहेगा, कास कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, काट काट ही रहेगा, सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। बच्चों आप लोग इसको कंठस्थ समझ लीजिएगा अच्छे ढंग से। ओके, थैंक यू।